अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। वो बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग द apparatus shown। यहाँ में एक ये apparatus दिया हुआ है, ठीक है। वायर है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बोले क्लोराइड आयंस आर डिस्चार्ज एट द एनोड, दैट इज क्लोराइड आयन नेगेटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। बोला कंप्लीट द आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर क्लोरीन। 2Cl है, वो दो Cl2 बनता है और दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। फिर वो बोले स्टेट वेदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस। देखो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन लूज करना यानी ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज करना यानी ऑक्सीडेशन, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। एक्सप्लेन क्या करेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। बोले डिस्क्राइब व्हाट इज सीन एट कैथोड। कैथोड पे क्या हमें मिलेगा? देखो यहाँ पर उसने कहा है कि भाई कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो एक होगा H+, एक होगा Cl-, ठीक है। और होगा OH-, और ये OH- और H+, ये वाटर के आयंस होंगे। नेगेटिव आयन तो दो थे, एक Cl- था, OH- था, क्योंकि कंसनट्रेटेड था तो OH डिपॉजिट नहीं होता। OH के ऊपर वाले जो तीनों होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डिपॉजिट होते हैं अगर कंसनट्रेटेड हो। और यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है वो तो सिर्फ दो ही है ना, यानी एक ही है, दोनों में H+ है, तो क्या होगा, H+ आपका ये डिपॉजिट होगा, लेकिन H+ की इक्वेशन लिखनी होगी। तो ये कैथोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो कैथोड की तरफ मैंने आपको क्या बात को बताई थी? रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। तो जो ये H2 है, ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2H+। जो ये 2H+ है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा। एक मिनट, ठीक है। ये जो H+ है, ये दो इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करेगा? क्योंकि H2 बनना है ना इसमें, तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। ऐसे तो हाइड्रोजन +1 होता है तो एक ही करेगा, लेकिन क्योंकि दो है तो इस तरह से ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। यानी दोनों में एक 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 हाइड्रोजन एक एक गेन करेगा। उसके बाद है कि राइट यानी कि हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट कैथोड। अच्छा, मैंने वो कर लिया, सॉरी। असल में यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे एफरवेसेंस आएंगे, यानी बबल्स आएंगे ना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन जहाँ होगा, जहाँ पे गैस जाती है वहाँ पे बबल्स बनते हैं, ठीक है। और जो ये इक्वेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी पार्ट सी में, ठीक है। फिर वो बोले द pH ऑफ electrolyte is measured throughout the experiment, such as the pH of electrolyte at the start of the experiment। जाहिर सी बात है बहुत हाई होगा, HCl है ना, बहुत ज्यादा हाई होगा, तो हम बिल्कुल एक्सट्रीम पे करेंगे 1, ठीक है, क्योंकि HCl है। स्टेट हाउ द pH चेंजेस इफ ऑल ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो pH तो चेंज होगा ना, ठीक है, यानी वो बेस की तरफ जाएगा। रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल है। देखो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ठीक है। जब उसको आयनाइज किया तो H+ दिया। अब H+ जो थे वो चले गए कैथोड की तरफ, तो मेरे पास सॉल्यूशन में क्या बच गए? OH- आयन बच गए। OH- आयन भले ही कम थे लेकिन बच गए ना, क्योंकि जो H+ थे वो तो कैथोड की तरफ चले गए, जो एसिडिक आयन थे वो तो कैथोड की तरफ चले गए, जो OH- थे वो बच गए ना। तो क्या हो जाएगा? pH इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो H+ आयन थे वो डिक्रीज हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। pH इंक्रीजेस, H+ आयन रिमूव्ड और डिक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है द इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिपीटेड यूजिंग द मोल्टेन lead to bromide, डिस्क्राइब व्हाट इज सीन एट द कैथोड एंड एनोड। मोल्टेन बोल रहा है ना, तो क्या होगा? लेड ब्रोमाइड है, PbBr2, तो ये लिक्विड है यानी मोल्टन है, तो एक होगा Pb+2 और दूसरा आयन होगा 2Br-, ठीक है। तो जो नेगेटिव आयन है वो एनोड पे जाता है, पॉजिटिव कैथोड पे जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? ऐसा बोला है कि डिस्क्राइब व्हाट इज सीन, यानी क्या हमें सीन होगा।
यस। तो कैथोड पे क्या जाएगा, मेरा बी आर जाएगा ना, कैथोड पे क्या जाएगा, बी आर जाएगा, और क्या है ये, ब्राउन गैस उसके ऊपर डिपॉजिट होगी ना। क्या है, तो उसका ब्रोमीन का कलर तो ब्राउन होता है, तो ब्राउन गैस डिपोज ये डिपॉजिट होगी, उस तरफ जाएगा, ऐसे ही बी आर उस तरफ जाएगा ना, तो वो गैस की फॉर्म में यहाँ ये कलेक्ट हो जाएगा कैथोड पे। अच्छा मैंने सॉरी ये है नोट पे लिख दिया। नहीं नहीं सॉरी, यस एनोड भी जाएगा, यस क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो एनोड मेरे पास पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये ब्रोमीन नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये किसका होगा, ब्रोमाइड आइंस किस तरफ जाएंगे, जो ब्रोमीन गैस में चेंज हो जाएंगे। और कैथोड पे क्या होगा, जो मेरा वो लेड है वो जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और लेड वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये सिल्वर और ग्रे सॉलिड होता है ये, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आया कि हमें कैसे पता कि ब्राउन गैस ब्रोमीन गैस जो है वो रिलीज हो रही है ना, ठीक है। तो देखो उसको हमें इस तरीके से पता चलेगा, क्योंकि ब्रोमीन का सॉरी, कि ब्राउन गैस कैसा है, ब्रोमीन का कलर तो ब्राउन होता है, ठीक है, ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है ना। ये एल्कीन में अभी आप लोग जब ये ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो ये आपको चीज़ हिफ्ज हो जाएगी, क्योंकि ये ब्रोमीन एल्कीन से रिएक्शन करता है, एडिशन रिएक्शन, वो ब्राउन से ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो जो ब्राउन कलर है वो स्पेसिफिक है किसके लिए, ये ब्रोमीन के लिए, सही। और ये पी आर है ना यहाँ पे, तो पी आर क्या होगा, पी आर की इक्वेशन ये होगी, टू बी आर ये लूजिंग टू इलेक्ट्रॉन टू बिकम बी आर टू गैस। तो ये ब्रोमीन गैस बन रही है, तो ब्रोमीन का कलर कौन सा होगा, ब्राउन। अब वो बोल रहा है स्टेट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द, वो बोल रहा है स्टेट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेफाइट कार्बन विच मेक इट सुटेबल फॉर यूज एज इलेक्ट्रोड। सबसे पहले तो ये कि जो ग्रेफाइट होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, दूसरा ये कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। ये मैंने आपको ये बताया था ना कि कार्बन ग्रेफाइट प्लेटिनम निकल ये सब क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, सही है। और ये इलेक्ट्रोलिसिस नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस में यूज होते हैं। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, जिस मेटल के जरिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे होते हैं उसी का फिर हम वो इलेक्ट्रोड को लेते हैं, चाहे वो ये कॉपर के जरिए करो आयरन के जरिए करो, ठीक है। एक तो ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये रिएक्शन में पार्ट बन ही लेता है इतनी आसानी से। सेकेंडली ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद है, दिस क्वेश्चन इज अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, द आयनिक कंपाउंड इन ईदर मोल्टेन और aqueous form। आयनिक कंपाउंड इन ईदर मोल्टेन और इन aqueous form। अच्छा उसके बाद बोल रहे हैं द टेबल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइट्स। Carbon graphite are used in each experiment. Complete the table to show the observation at the end a product of electrolysis। अब क्या है कि भाई एक हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं बाय एक्वस कॉपर सल्फेट, तो देखो सबसे पहले इसके आइंस बना लो कौन कौन से होंगे। कॉपर सल्फेट तो Cu2+ होगा, उसके साथ SO4 2- होगा। एक्वस है ना, तो H+ होगा और OH- होगा। अब और ये एक्वस है तो डिसीजन आएगा रिएक्टिविटी सीरीज में कि कौन डिपॉजिट होगा, यानी कौन जो है इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जो मेरा यहाँ पे Cu2+ जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, तो वो डिपॉजिट होगा इंस्टेड ऑफ H+, ठीक है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है वो डिपॉजिट होता है। और सेकेंडली OH- डिपॉजिट होगा। क्यों, क्योंकि देखो तीन आयंस ऐसे हैं जिससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था, जो बिल्कुल प्रोटैक्ट आयंस होते हैं, ठीक है। फिर उसमें से एक आयन SO4 भी है ना, एक SO4 है, फिर एक CO3 2- है और एक NO3- है। तो ये सारे प्रोटैक्ट आयंस होते हैं तीनों, ये कभी डिपॉजिट नहीं होते, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करते, सही है।
अच्छा, उसके बाद बोले कि टेबल कंप्लीट करके दो मुझे ना, ठीक है। तो टेबल आपके पास क्या है? एनोड पे क्या जाएगा? एनोड पे हमेशा नेगेटिव आयन जाता है, OH ना। OH यानी नेगेटिव आयन जाता है। लेकिन बनाएगा क्या वो नेगेटिव पे जाके? तो देखो, जो इक्वेशन होती है ना OH की, वो ये होती है, मैं यहाँ पे नीचे बना के दिखा रहा हूँ। OH नेगेटिव, जो इक्वेशन आती है वो आती है OH नेगेटिव। एक सेकेंड। OH, 4OH नेगेटिव गिव्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2O प्लस O2, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? O2 मिल रहा है, प्रोडक्ट O2 मिल रहा है। ये इक्वेशन याद करने की है। 4OH माइनस गिव्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H2 प्लस O2 मिल रहा है आपको। तो नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आपका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड है, उस पे क्या जा रहा है? तो कैथोड पे आपका Cu2 प्लस जाएगा, यानी कि कॉपर जाएगा ना, अभी मैंने बताया, ठीक है। और कॉपर पिंक ब्राउन सॉलिड होता है, पिंक सॉलिड बोल सकते हो आप, ठीक है। और नेम ऑफ ये प्रोडक्ट क्या होगा? कॉपर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि अगर ये कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम ब्रोमाइड जा रहा हो तो क्या होगा? ठीक है, अगर इसके साथ हो रहा हो तो एक, ये कंसनट्रेटेड है एक्वस सोडियम ब्रोमाइड, यानी कि Na प्लस, Br माइनस, और OH, क्योंकि एक्वस है, OH माइनस और H प्लस। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले देखो जाएगा क्या? देखो, ये कंसंट्रेटेड है तो नेगेटिव आयन में जो OH से जो ऊपर होता है वही जाता है, अगर कंसंट्रेटेड हो ना। OH से ऊपर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीन होते हैं, ठीक है। तो अगर ये कंसंट्रेटेड है तो ये जाएंगे, लेकिन अगर ये एक्वस है तो OH जाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड है तो ये हमारा डिसाइड हो गया कि कौन जाएगा। Br वो नेगेटिव जाएगा। सेकेंडली, Na वो प्लस जाएगा या H प्लस जाएगा? तो देखो, H प्लस बहुत नीचे होता है Na से। तो जो पॉजिटिव में जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हो वही चाहता है, ठीक है। तो यहाँ से H प्लस जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो उसके ऊपर नेगेटिव जाएगा, यानी ब्रोमीन जाएगा, ठीक है। तो ब्रोमीन आपको याद होगा ना, ठीक है। ब्रोमीन में या तो आप ब्राउन वो लिक्विड भी लिख सकते हो या गैस भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। या आपके ऊपर है, या तो ब्राउन लिक्विड या ब्राउन गैस लिख दो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? ब्राउन लिक्विड या गैस, ब्राउन लिक्विड या गैस। और ये क्योंकि ये ब्रोमीन है ना, अभी मैंने इससे पीछे बताया कि ब्रोमीन क्या बनाएगा, तो दोबारा बताने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैंने बताया ना यहाँ पे, ये इक्वेशन लिख के बताइए कि ब्रोमीन क्या बनाएगा जाएगा तो, ठीक है। ये पूरा लिख के बताया आपको, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या बन रहा है मेरे पास? ब्रोमीन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सही है, यहाँ पे क्या जा रहा है? ब्रोमीन जा रहा है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से ये प्रोडक्ट यानी ब्रोमीन बनेगी ना। अब क्या है कि स्टेट द टू ऑब्जर्वेशन। अच्छा देखो, उसके बाद क्या बोले? स्टेट द टू रीजन वाई द ग्रेफाइट इज सुटेबल फॉर द यूज एज इलेक्ट्रोड। अभी मैंने बताया ना कि एक तो इनर्ट होता है, दूसरा वो इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करता है, अभी इससे पहले ही कराया ना, ठीक है। उसके बाद बोले नेम द पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मेटल वायर यूज इन द सर्किट। देखो, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट होती है ना, वो दो वो तरीकों से होती है, दो वेज होते हैं। एक होता है बाय इलेक्ट्रॉन और एक होता है बाय, एक होता है बाय इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है बाय आइंस। आइंस जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड में होते हैं और मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब हमारे पास क्वेश्चन है, वो बोला कि स्टूडेंट कैरीज आउट इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट यूजिंग द हैबिटस शोन। The student uses dilute aqueous sodium chloride. State the name given to the solution which undergoes इलेक्ट्रोपोलाइसिस, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन है? इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ना, कि जिसके जरिए इलेक्ट्रोपोलाइसिस होती है। जो मेरा ये डाइल्यूट एक्वस सोडियम क्लोराइड है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ना, ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है। उसके बाद बोले कि हाइड्रोक्साइड आयंस आर डिस्चार्ज एट द एनोड। कंप्लीट द हाफ एन इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। वही अभी इक्वेशन जो मैंने कहा था आपको याद करनी है ना, ठीक है।
तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 2H2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कोई अगर इक्वेशन आती है तो यही वाली इक्वेशन आती है। इसमें ऑक्सीजन जो है जाता है। ठीक है, ये है नोट पे जा रहा है। अब बोले कि एक्सप्लेन हाउ द आयनिक हाउ द आयनिक हाफ इक्वेशन शोज दैट द हाइड्रोक्साइड्स आयन आर बीन ऑक्सीडाइज। मुझे बहुत ही सिंपल सी है, OH माइनस आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, OH माइनस आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन हो रही है, OH माइनस आयन्स loses electron. State, sorry, describe what the student observe at the cathode. Student cathode पे क्या ऑब्जर्व कर रहा है? तो देखो ये पता कैसे चलेगा, हमारे पास एक है, हमारे पास है डाइल्यूट NaCl था ना, तो शायद देखो डाइल्यूट NaCl का मतलब क्या है, एक Na+ है, एक Cl माइनस है, तो NaCl का हो गया डाइल्यूट, देन एक H+ और OH माइनस, ये हो गए दोनों वाटर के। अभी अब नॉर्मल पर डाइल्यूट है तो जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वही ये डिपॉजिट होगा। लेकिन जब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आता है, तो जो नेगेटिविटी सीरीज में ऊपर होता है वो डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपका H+ और OH माइनस डिपॉजिट होगा, क्योंकि Na+ और H+ में रिएक्टिविटी सीरीज में H+ नीचे होता है, और Cl माइनस और OH माइनस में OH माइनस नीचे होता है। ठीक है। तो कैथोड पे क्या जाएगा, आपका H+ जाएगा, तो H+ क्या है, वो तो गैस होती है, तो वो क्या बनाएगा, क्यों करके रिएक्शन होगा, 2H+ प्लस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम H2। और कैसे, ये तो एफरवेसेंस यानी फिजिंग या बबल्स कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है। राइट द हाफ आयनिक इक्वेशन राइट द हाफ आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कैथोड, मैंने यहाँ पे ऊपर ही लिख दी है सही। फिर वो बोला है कि द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द कंसंट्रेटेड एक्वस NaCl। ठीक है, अब वही बात है। ठीक है, एक Na+ होगा, NaCl कंसंट्रेटेड बोल रहे हैं ना, आइंस तो यही होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीज उल्टी है, मैंने क्या बताया था, जब भी नेगेटिव आयन की वो बात आएगी कंसंट्रेटेड में, तो जो ऊपर होगा ना OH से, वो डिपॉजिट होगा। तो ऊपर क्या है, Cl माइनस डिपॉजिट होगा, लेकिन पॉजिटिव में कुछ चेंज नहीं आता, जो नीचे होता है वही डिपॉजिट होता है, तो H+ नीचे। वो बोल रहा है कि भाई डिस्क्राइब व्हाट द स्टूडेंट ऑब्जर्व एट कैथोड एंड एनोड। देखो कैथोड और एनोड पे क्या आपको होगा, देखो यहाँ पर तो नॉर्मल कैथोड पे तो बबल्स आ जाएंगे ना, क्योंकि H+ जाएगा और Cl माइनस में आ जाएगा, तो ये Cl माइनस इस तरीके से होता है, 2Cl माइनस गिव्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Cl2, और ये ग्रीन कलर गैस होती है, यानी ग्रीन गैस होती है। ठीक है, नॉर्मल जो हम आंसर तो हमारा ये ग्रीन गैस है ना, कि मैंने रिएक्शन भी वो बता दी कि साथ साथ क्या हो रहा है। अब वो बोला है द स्टूडेंट had litmus to the solution after the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride, state the color seen in the solution, give the reason of your answer। देखो अब मेरे पास, जबकि मेरे पास कैथोड पे क्या चले गया H+ और एनोड पे Cl माइनस चले गया, तो मेरे पास दो चीजें लेफ्ट ओवर हो गई, एक Na+ और दूसरा OH माइनस। देखो लिटमस पेपर यूज होता है चेक करने के लिए कि आइदर वो एसिड है या बेस है। तो देखो मेरे पास अब सॉल्यूशन में H+ नहीं बचा है, सॉल्यूशन में OH माइनस बचा है, जो कि क्या होता है, अल्कली होता है, यानी बेस होता है। तो जब मैं इसमें लिटमस पेपर पर डालूंगा ना, तो वो क्या होगा, रेड से ब्लू हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू, रेड से क्या हो गया, रेड से ब्लू हो गया। और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू OH आयन, ड्यू टू OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, क्या है, ये बेस है सही। अच्छा देखो उसके बाद मेरे पास कुछ, अच्छा यही वो पार्ट है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड बिकॉज दे आर इनर्ट, स्टेट द अदर एलिमेंट दैट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ कार्बन। कार्बन के अलावा ये प्लेटिनम यूज हो सकता है, ये बताया था ना मैंने, कार्बन के अलावा प्लेटिनम भी यूज हो सकता है। ठीक है, प्लेटिनम ग्रेफाइट कार्बन, लेकिन कार्बन का ज्यादा सुटेबल ये ऑल्टरनेट ये प्लेटिनम होता है। अच्छा उसके बाद अब वो बोल रहा है पोटेशियम react with the chlorine to form potassium chloride, write a chemical equation for this reaction। सिंपल सा रिएक्शन है कि पोटेशियम रिएक्शन कर रहा है Cl2 से, और बनाएगा 2KCl।
वहाँ पे टू कैसे ले तो यहाँ पे पीछे टू आ जाएगा। अच्छा उसके बाद है कि पोटेशियम क्लोराइड, potassium chloride is an ionic compound. Complete the diagram to show the electron arrangement in the outer shells of the ions present in potassium chloride. Give the charges on both ions. अब ये पोटेशियम है, देखो पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो चेंज हो जाएगा के प्लस में और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और क्लोरीन क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन जो पोटेशियम ने लूज किया वो गेन कर लेगा और Cl माइनस में चेंज हो जाएगा। देन ये के प्लस और Cl माइनस आपस में KCl फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो चार्ज कौन सा आएगा, के के ऊपर +1 आएगा और Cl के ऊपर -1 आएगा। फिर उसके बाद बोला है कि मोल्टेन पोटेशियम क्लोराइड अंडरगोस इलेक्ट्रोलिसिस। स्टेट व्हाट इज meant by इलेक्ट्रोलिसिस। ब्रेकडाउन ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड इनटू आयंस बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेम द products formed at the positive electrode anode and the negative electrode cathode when the molten potassium chloride undergoes electrolysis। मोल्टेन पोटेशियम क्लोराइड है ना, KCl है, जो कि आपका चेंज होगा के प्लस और Cl माइनस में। किस में चेंज होगा, के प्लस और Cl माइनस में चेंज होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ ऊपर एक गलती हुई है, पहले ये कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्या है, वो मोल्टन है। तो कैथोड पे के प्लस जाएगा, एनोड पे Cl माइनस जाएगा। बोले कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। एनोड पे ये क्लोरीन बनेगा और कैथोड पे पोटेशियम बनेगा। क्लोरीन की इक्वेशन ऊपर लिखते आ रहे हैं, तो ये पोटेशियम की लिखते दो। अच्छा देखो यहाँ पे हमने गलती करी है, हमने इसके ना वो नहीं बनाया बाहर, इलेक्ट्रॉन से बना। तो पोटेशियम का तो कोई बयान नहीं बनेगा, ये पोटेशियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी चले गया। तो पोटेशियम का वैलेंस शेल तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन तो फिल होगा ना। तो क्लोरीन को कैसे फिल करेंगे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अच्छा सॉरी, ये वो डॉट है ना, तो और यहाँ पे आ जाएगा एक क्रॉस, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैलेंस शेल फिल हो गया। क्रॉस क्यों, क्योंकि ये पोटेशियम से गेन किया, तो वही वाला पोटेशियम वाला क्रॉस ही हम शो करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो अब नीचे आ जाओ। अब वो बोलिए कि भाई concentrated aqueous potassium chloride undergoes electrolysis, write the ionic equation, half equation for the reaction at negative electrode। वही हमारा होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। आइंस कौन कौन से हो जाएंगे ना, कंसंट्रेटेड एक्वस है ना, तो के प्लस है, Cl माइनस है, एच प्लस ओ एच माइनस है। कंसंट्रेटेड है तो ओ एच नहीं जाएगा, Cl जाएगा। और एच प्लस के प्लस की सूरत नहीं आएगा, एच प्लस ही जाएगा, ठीक है। कैथोड पे एच प्लस जाएगा तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम H2। फिर क्या है कि नेम द प्रोडक्ट फॉर्म एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्लोरीन, ठीक है। इक्वेशन तो आपको पता है, बहुत दफा पीछे बना चुका हूँ। नेम द पोटेशियम कंपाउंड दैट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस। कि कौन सा पोटेशियम कंपाउंड रहेगा। देखो मेरे पास क्या क्या बच गया, यहाँ पे मेरे पास बच गया के प्लस और ओ एच माइनस। सॉल्यूशन में क्या बच गया, के प्लस और ओ एच माइनस बच गया, ओ एच माइनस ना। तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, के प्लस प्लस ओ एच माइनस, इट फॉर्म्स के ओ एच। अभी जरा वो दूसरे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अच्छा ये इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया, तो अब एक ही टाइप का जा रहे हैं, जरा ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ जरा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। अच्छा देखो उसके बाद है कि सोडियम क्लोराइड डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड, बट
डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टेन। साइड सी बात है, सोडियम क्लोराइड है ना, जब वो NaCl होगा तो आइंस मूव थोड़ी वो कर रहे होंगे उसके, जब वो एक्वस में आएगा तभी तो आइंस मूव करेंगे, ठीक है। तो नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू मोल्टेन NaCl। पॉजिटिव पे साइड सी बात है, क्लोरीन जाएगा ना, क्लोराइड होगा आपका। ये तो हम इससे पहले भी कि बहुत दफा कर चुके हैं ना, ठीक है। अब ये जरा चेंज है। स्टेट द टाइप ऑफ चार्ज दैट अकर एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। Oh, state the type of change that occur at the positive electrode. Explain your answer in terms of electron transfer. टाइप ऑफ चेंज क्या होगा? हमेशा से पॉजिटिव पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, और जो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर रिडक्शन होती है। तो क्या है, ऑक्सीडेशन हो रही है, एक्सप्लेनेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर बोले डिस्क्राइब व्हाट एल्स कैन बी डन टू सोडियम क्लोराइड टू अलाउ इट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में डिसॉल्व करोगे, उसको एक्वस बना दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा, या फिर उसको मेल्ट कर दो, ठीक है। डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा देखो, मेरे पास क्वेश्चन है कि मैनी सब्सटेंसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आइडेंटिफाई ऑल द पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम रिबन, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, वो मेटल है ना, ठीक है। और मोल्टेन कॉपर 2 क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें क्या होंगे, आइंस होंगे, ठीक है। अच्छा, ये 4 मार्क है तो अपने आइंस बताने भी हैं, यानी कॉपर 2 प्लस आइंस और ब्रोमाइड 1 प्लस आइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बोले कि स्टूडेंट यूज द फॉलोइंग apparatus टू इलेक्ट्रोलाइज कंसंट्रेटेड aqueous NaCl using the inert electrodes. Suggest the name of a metal which could be used in as inert electrode। बताया था ना, ग्रेफाइट और कार्बन के अलावा प्लेटिनम मेरे पास यूज होता है, अगर मैं कि कोई वो मेटल यूज करना चाह रहा हूँ और एज ए इनर्ट, तो वो प्लेटिनम यूज होता है, ठीक है। फिर बोले नेम द गैस दैट फॉर्म एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब मेरे पास है क्या, सबसे पहले मुझे ये देखना है ये कंसंट्रेटेड NaCl है तो वही NaCl ही चले आ रहा है ना। Na+HCl- है, और ये HOH- और H+ होगा। तो कंसंट्रेटेड है तो नेगेटिव आयन में तो Cl- जाएगा, और H+ जो है वो पॉजिटिव आयन में जाएगा। Cl- कहाँ जाएगा, ये एनोड यानी पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। H- जाएगा कैथोड यानी वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, क्लोरीन गैस होगी। उसके बाद बोले राइट द आयनिक राइट एन आयनिक हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकरिंग एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इंक्लूड द स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल है तो 3 मार्क का हो गया, स्टेट सिंबल नहीं लिखा होता तो 2 मार्क का होता खाली, ठीक है। तो ये वो डिफरेंस होता है। तो ये हो जाएगा 2H+। तो ये अच्छा, H+ जो है किस में होगा, ये हैक्वस की फॉर्म में होंगे ना, H+ किस फॉर्म में होंगे, ये हैक्वस की फॉर्म में होंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, और किसमें चेंज हो जाएगा, H2 गैस में, ठीक है। तो 1 मार्क इसमें, 3 में से स्टेट सिंबल क्या है। वो बोल रहा है कि इफ हाउ इफ एट ऑल डज द pH ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर। 3 मार्क का है ना, तो जाहिर सी बात है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि क्या होगा pH को। देखो मेरे साथ पास अब सॉल्यूशन में क्या बचा है, मेरे पास सॉल्यूशन में बचा है OH- और Na ना। तो ये Na+ और OH- आपस में मिलके बना लेंगे NaOH, जो कि एक क्या होता है, अल्कली होता है, ठीक है। तो क्या होगा, यानी वो बेस होगा, अल्कली यानी बेस, यानी अल्कली तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो pH इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। pH इंक्रीजेस ड्यू टू द OH ion।
ओ एच माइनस आइन, एस ओ एच माइनस आइन आर बेस। ठीक है, या फिर ये भी लिख सकते हो कि एनओएच फॉर्मेशन और ये जो अल्काली होता है, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद उसी का पार्ट है। अ स्टूडेंट यूज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 1.10 वोल्ट। ठीक है, ड्रॉ एन एरो ऑन द डायग्राम टू शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। आपने करंट कहाँ फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन आपने ये बतानी है। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी इससे पहले भी मैंने आप लोगों को वो बताई थी ना। ठीक है, डायरेक्शन ये होगी इस तरीके से, सही। यानी जिंक से वो कॉपर की तरफ ही आपने एरो बना दिया। अब वो बोला कि भाई सजेस्ट द चेंज इफ एनी इन द वोल्ट मीटर रीडिंग इफ द जिंक इलेक्ट्रोड was replaced with an iron electrode, explain your answer। देखो, अब एक बात वो याद रखना, यहाँ पे जिंक जो है मेरे पास सादा रिएक्टिव है ना। ठीक है, जिंक जो है वो ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, आयरन नीचे होता है। तो क्या होगा, रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। रीडिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, रीजन बहुत ही सिंपल सा है ना, क्योंकि जिंक जो है वो, सॉरी, जिंक आयरन जिससे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो वो कंडक्शन कम करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत कम करेगा, यानी एज कम्पेयर टू जिंक वो कम करेगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि आयरन वो लेस रिएक्टिव है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यानी लॉस वो कम करेगा। तो वोल्ट मीटर में जाहिर सी बात है, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कम करेगा तो इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे तो ट्रेडिंग कम शो करेगा। ठीक है, तो एफ ई इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। फिर उसके बाद बोल रहा है द जिंक इलेक्ट्रोड वॉज रिप्लेस विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, द रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर वॉज -0.46। पहले क्या थी, पहले थी 1.1, अब -0.46 पे चली गई ना। सजेस्ट वाई द साइन ऑफ द वोल्ट मीटर बिकम नेगेटिव। वोल्ट मीटर पर नेगेटिव क्यों हो गया? ठीक है, तो बहुत ही एक मिनट, जिंक वॉज रिप्लेस्ड विद, ये भी वही है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है ना। ठीक है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये अब ये क्या, ये भी जो है वो लेस रिएक्टिव है। ठीक है, सीधा क्या है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, ये भी रीडिंग कम हो गया। ठीक है, अच्छा देखो, उसके बाद वो बोल रहा है कि एक मिनट, वो बोल रहा है कि अ सैंपल ऑफ अ कंसंट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr वाज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग द platinum electrodes, the concentration of hydrobromic acid was this, explain why the concentrated hydrobromic acid can conduct electricity। कि जो हाइड्रोब्रोमिक एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहा है? तो देखो, बहुत ही सिंपल सा रीजन है, आयनिक कंपाउंड है तो आयंस है तो मूव करेंगे। ठीक है, इट हैज आयंस, सो दे कैन मूव टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि मैग्नीशियम इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल टू मेक द इलेक्ट्रोड, एक्सप्लेन वाई। क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम विल रिएक्ट, मैग्नीशियम इज नॉट इनर्ट। ठीक है, मैग्नीशियम इज नॉट इनर्ट, तो वो इसी वजह से सुटेबल नहीं होता। Predict the product formed at the anode when the concentrated HBr is electrolyzed। वही बात है ना, यहाँ पे H प्लस होगा, Br माइनस होगा, वहाँ पे Cl था, वही से वो Br आ गया। ओ एच माइनस और H प्लस होगा, अब क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है तो नेगेटिव में ओ एच नहीं जाएगा, Br जाएगा। ठीक है, बहुत दफा बताया कि तीनों Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस ओ एच ऊपर होते हैं, तो कंसनट्रेटेड में वो जाते हैं, और अगर नॉर्मल एक्वस होगा तो ओ एच माइनस जाएगा। ठीक है। प्रोडक्ट पूछिए ना, तो ब्रोमीन यानी Br2। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई राइट द आयनिक इक्वेशन आउट ड्यूरिंग द रिएक्शन एट कैथोड, H प्लस जाएगा, 2H प्लस गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम H2। अब इसमें आप स्टेट सिंबल का नहीं लिखा था तो हमने नहीं बनाया।
नेम द होर ऑफ एल्यूमिनम विच में कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिनम ऑक्साइड, ऑक्साइड होर होती है। ठीक है, ये भी मेटल्स पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। कौन सी ओर होती है? बॉक्साइट की ओर होती है। ठीक है, देन उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई aluminum is produced by electrolysis of aluminum oxide dissolved in molten caravelite. Give the two reasons why the electrolysis is done using the mixture of aluminum and caravelite instead of molten ऑक्साइड ओनली। यानी कि कैरावेलाइट हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कंडक्ट, देखो एक तो ये लो टेम्परेचर पे वो करता है वर्क, एल्यूमिनियम लो टेम्परेचर पे वर्क नहीं करता। सेकेंडली ये जो है वो कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है, बेटर की कंडक्टर होता है कैरावेलाइट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बेटर कंडक्टर, बेटर कंडक्टिविटी, और ऑपरेट्स एट लोअर टेम्परेचर, ऑपरेट्स एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है कि राइट द हाफ आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोड्स। भाई इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, यानी कि एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं एल्यूमिनियम की ना, तो जो हेल है, एल्यूमिनियम 3+ है, वो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो चेंज हो जाएगा एल्यूमिनियम में। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, और जो मेरा O2 है, ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी O-2 ना, तो ये क्या होगा? ये तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और O2 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2O2 है ना, क्योंकि O2 बनेगा। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं द एनोड आर मेड ऑफ कार्बन एंड हैव टू बी रिप्लेस्ड रेगुलरली। एक्सप्लेन व्हाई द कार्बन एनोड हैव टू बी रिप्लेस्ड रेगुलरली। क्यों हम रेगुलरली रिप्लेस करते हैं? रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 फॉर्म कर लेते हैं। रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और ये उसका क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रो ये प्योरिफिकेशन का, ये भी करते हैं। ठीक है, देखो वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई कॉपर इज रिफाइंड प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, निकल कैन बी रिफाइंड यूजिंग द सिमिलर मेथड। द डायग्राम शोज द रिफाइनिंग ऑफ निकल बाय इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट द लेबल बॉक्सेस। अच्छा एनोड पे क्या आएगा? हम ये प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो एनोड पे आएगा मेरे पास इम्प्योर कॉपर। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पार्ट यू, क्वेश्चन नंबर यही है। ठीक है एनोड पे क्या आएगा? इम्प्योर कॉपर, वो निकल। ठीक है, और कैथोड पे आएगा प्योर निकल। ठीक है, और नीचे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, निकल सल्फेट ले सकता हूँ, किसी भी निकल का सॉल्ट को ले सकता हूँ। ठीक है, तो कोई भी एक ले लो, निकल सल्फेट ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, वहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया, तो यहाँ पे मैंने निकल सल्फेट ले लिया। या ऐसा कोई भी सॉल्ट ले सकते हो वो निकल का। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इंडिकेट बाय राइटिंग एन ऑन द डायग्राम वेयर निकल इज प्रोड्यूस। निकल कहाँ पर भी प्रोड्यूस होगा? निकल प्योर निकल यानी कैथोड के ऊपर ये प्रोड्यूस होगा ना। ठीक है, यानी यहाँ पर एन इसकी सरफेस पे थी, जहां पर ये, अच्छा जो लिक्विड से ऊपर है वहां पे नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, यानी जहां पर ये मैंने वो रेड कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर नहीं जाएगा। जो ग्रीन कर रहा हूँ अंडर द लिक्विड, सिर्फ यहाँ पर ये डिपॉजिट होगा। ठीक है, अच्छा देखो वो बोले कि सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। Concentrated aqueous 2 chloride was electrolyzed using the apparatus shown. The half ionic equation for the reaction at the electrode are shown. नेगेटिव है, ये कॉपर जा रहा है, तो क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है मेरे पास ये। अब वो बोले कि प्लेटिनम इज अ सॉलिड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टेट द वन अदर प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटिनम which makes it suitable for the use as a electrode। इनर्ट होता है ना, रिएक्टिव होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड इसलिए यूज करते हैं। ठीक है,
उसके बाद है स्टेट व्हाट वुड बी सीन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस। अब यहाँ पे क्या जा रहा है मेरे पास, एक मार्क का है ना। पॉजिटिव पे क्या जाएगा, पॉजिटिव पे Cl जा रहा है, तो गैस जा रही है ना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे Cl जा रहा है, गैस जा रही है। तो क्या होगा, बबल्स यानी एफरवेसेंस, फिजिंग, सब कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर वो बोले स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन टू द मास ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव पे गया, कॉपर जाएगा ना, तो कॉपर इसकी सरफेस पे जाके क्या होगा, डिपॉजिट होगा। तो उसका वो मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मास इंक्रीजेस, ठीक है। ठीक है, कॉपर सॉलिड डिपॉजिटेड। अब उसके बाद क्या है कि द कंसंट्रेटेड aqueous टू copper to chloride is green, suggest what would be happen to the color of a electrolyte during this during this electrolysis, explain your answer। जाहिर सी बात है, कलर ये फेड हो जाएगा, क्योंकि जो कॉपर आयन है वो तो सॉल्यूशन से रिमूव होके वो कहाँ चले जाएंगे, ये कैथोड पे चले जाएंगे, ठीक है। ग्रीन कलर फेड्स अवे, CO2 प्लस आयंस रिमूव्ड फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस। ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है मेरा, क्लोरीन हो रहा है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। लूजेस टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा उसके बाद वो बोल रहा है कि मेटल ऑब्जेक्ट्स कैन बी, अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है ना। वो बोले कि metal objects can be electroplated with silver, describe how a metal spoon can be electroplated with silver, include what to use as a positive electrode and a negative electrode, what to use as a electrolyte, and the half ionic equation to show the formation of silver। You may include the diagram in your answer। उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन तब भी बताया तो इसी के जरिए आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ना। देखो, ये जो आपके यहाँ पे क्या है, जैसे आपका ये होता है ना, ये आपका सेल है। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर एक स्पून होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट के जरिए एक स्पून होगा, ओ सॉरी, एक इलेक्ट्रोड के जरिए एक स्पून होगा बस। बाकी ये इलेक्ट्रोड इसी इसी तरीके से होगा। क्या होगा, यहाँ से जो है सिल्वर यहाँ से इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, आप लिखोगे कैसे, ठीक है। स्पून लोगे कैथोड को, स्पून किसको लोगे, ये कैथोड को लोगे, स्पून किसको लोगे, कैथोड को, ठीक है। यानी जिसको आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है। प्योर सिल्वर को लोगे एनोड, ठीक है। और सिल्वर व नाइट्रेट ले लोगे AgNO3 एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, Ag प्लस गेनिंग वाले इलेक्ट्रॉन टू बिकम Ag, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गिव द वन रीजन व्हाई द मेटल स्पून्स आर इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर, ताकि अपीयरेंस इंप्रूव हो जाए, एंटीबैक्टीरियल हो जाए, से ये प्रिवेंटेशन हो जाए, ठीक है। improves appearance, सही।